गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है अगस्त 1 तारीख। सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही है। ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं पंजिम मार्केट। तो कल नाग पंचमी है तो थोड़े बहुत चीज़ें खरीदनी है। जस्ट मैं घर पहुंच चुकी हूं और सारी सब्जियों को निकाल के मैं बाहर रख देती हूं। उसके बाद मैं सारी सब्जियों को धो के अच्छे से सुखा के फ्रिज में रख देती हूं। अब एक अच्छी सी आदत से पड़ चुकी है सब्जियों को धो के फ्रिज में रखना। तो कोविड के पहले हम सब्जियों को धोते नहीं थे, ऐसे ही ला के हम फ्रिज में रख देते थे। लीफी वेजिटेबल्स को आप इस तरह से कट करके फ्रिज में रखिए, ये आराम से 3-4 दिन अच्छे से रह जाता है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे 2 अगस्त। आज है नाग पंचमी। तो घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं सिंपल से रंगोली डाल रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो घर का सारा काम हो चुका है। अब चलते हैं किचन में खाना बनाने। तो आज बहुत सिंपल सा खाना बनेगा, दाल चावल सब्जी और आज का स्पेशल जो है पातोड़ी। वो पातोड़ी की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं किचन में। तो ये है बैंगन की सब्जी, तड़के वाली दाल और पकोड़े। तो चलो अब बनाते हैं पातोड़ी। पातोड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है और 1 कप गुड़ लिया है। जितना स्वीट आपको पसंद है उस हिसाब से आप गुड़ ऐड करें। और साथ ही में इसमें ऐड करते हैं इलायची का पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करें।
जब तक हमें इसे पकाना है तब तक जो गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। अब इसमें ऐड करते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। घी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है स्टफिंग में, और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए स्टफिंग बनकर रेडी है। अब इसे साइड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हल्दी के पत्ते, इसे अच्छे से मैंने वॉश करके सूखे कपड़े से इसे मैंने पोंछ लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है और आधी छोटी चम्मच चीनी लिया है और 1/4 टीस्पून नमक लिया है। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स करूँगी और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक पतला सा बैटर बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से पतला से बैटर बनाना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 बड़े चम्मच मैदा। इसे अच्छे से मिक्स करें। तो ये अब रेडी है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो एक कटोरी में मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो ये पानी और ऑयल का मिक्सचर हम इस पत्ते के ऊपर लगा देते हैं। अब बैटर को इस पत्ते के ऊपर डाल देते हैं। अच्छे से इसे हाथों से स्प्रेड करें। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बीच में हम रख देते हैं कोकोनट स्टफिंग। तो इस तरह से हम इसे बंद कर देते हैं। ये देखिए बहुत आसान है बनाना। तब तक मैं सारे पातोड़ी को बना लेती हूँ। तो पानी को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है। अब एक एक करके पातोड़ी को इस स्टीमर में रख देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए पातोड़ी बनके तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से पक चुका है ये। तो अब सुबह ही भगवान की पूजा हो चुकी है। तो मैं इसे पातोड़ी को भगवान के सामने रख देती हूँ। भगवान को भोग दिखाने के बाद हम बैठे हैं खाना खाने। बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी और जो पातोड़ी बना था बहुत ही डिलीशियस बना था। तो इस वीडियो को मैं आज यही एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।